हेलो, नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम फिर से अपने एक इम्पोर्टेंट थ्योरी के साथ आए हैं, पावलव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। बिल्कुल डिटेल से इसको करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सारा जो जो आपके पेपर में आता, क्वेश्चन पेपर्स में, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिख रखे हैं ऑलरेडी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, पावलव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। सबसे पहले हम नाम पर ही चलते हैं। मैंने पहले लिखा पावलव, तो थोड़ा पावलव जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो पावलव जी थे उनका जो जन्म है रूस के एक गांव में हुआ था, छोटा सा गांव था, ठीक है। ये बहुत मतलब अमीर फैमिली से नहीं थे, इनकी फैमिली एक गरीब फैमिली ही थी। लेकिन जो पावलव जी थे वो पढ़ने में काफी इंटेलिजेंट थे, तो पढ़ाई में इनको स्कॉलरशिप मिल गई थी। तो इन्होंने फिर अपनी आगे की एजुकेशन पूरी की और ये क्या बन गए? प्रोफेसर बन गए। अब आप लोग को पता है जो प्रोफेसर होते हैं उन्हें कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ता है ना। जो आपके पीएचडी वगैरह जो करते हैं, प्रोफेसर वगैरह जो होते हैं, वो किसी न किसी चीज पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो ऐसे ही अपने पावलव जी थे, वो एक्सपेरिमेंट अपना अलग कर रहे थे। जो ये सिद्धांत बन गया ना इनका, ये बाय चांस बना था सिद्धांत, ठीक है। और जो अपने पावलव जी थे वो पता है इन्होंने क्या किया था, मेडिकल लाइन में आपका ये क्या होता है, डॉक्टरी लाइन में इन्होंने पढ़ाई की थी। अपने जो पावलव जी थे वो क्या थे? शरीर वैज्ञानिक थे, ठीक है। क्या थे ये आपके? शरीर वैज्ञानिक थे, फिजियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, फिजियोलॉजिस्ट थे। अब ये अपनी डॉक्टरी लाइन में ही शरीर जो आपकी फिजियो के क्षेत्र में ही अपना काम कर रहे थे, ठीक है। क्या काम कर रहे थे? ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काम कर रहे थे, पाचन तंत्र के ऊपर काम कर रहे थे। और इसी पाचन तंत्र पर काम करते करते इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला 1904 में, है ना। अपने इस डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करने की वजह से ही इन्हें क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला 1904 में। और ये रूस के पहले ऐसे नागरिक थे जिन्हें डॉक्टरी लाइन में, मेडिकल लाइन में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। अब देखिए, ये शोध क्या कर रहे थे? डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। आप लोग को पता है जो हमारा डाइजेशन होता है, जो हमारा पाचन होता है, वो किससे होता है? हमारे मुंह में जो लार पैदा होती है ना, सलाइवा जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से होता है ना। तो उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इन्होंने क्या किया था, लगभग लगभग 35 प्लस कुत्ते लिए थे, यानी कि 35 से ज्यादा इन्होंने कुत्ते लिए थे और उन पर एक्सपेरिमेंट किया था। और एक्सपेरिमेंट कैसा था कि जो कुत्तों के मुंह में जो लार निकल रही थी ना, उसको वो क्या कर रहे थे? ट्यूब में इकट्ठा कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जो कुत्ते होते हैं ना, उनकी जो लार की ग्रंथि होती है ना, जिसको सलाइवा ग्लैंड बोलते हैं, उनका ऑपरेशन कर दिया था। और वहां पर एक कांच की नली फिट कर दी थी, ठीक है। कांच की नली फिट कर दी। कांच की नली क्यों फिट की? ताकि जो लार है ना वो ट्यूब के अंदर इकट्ठी हो जाए। आई है बात समझ में? अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट करते करते देखा कि जो नॉर्मल जो कुत्ते होते हैं ना, उनकी लार कम निकलती है। लेकिन अगर हम कुत्तों के सामने क्या है, कुछ खाना वगैरह लेके आ रहे हैं ना, तो उनकी लार ज्यादा निकलती है ना। जैसे आपने भी देखा होगा, आप कोई भी खाना खा रहे हो, अगर आपका फेवरेट वो खाना है, तो आपके मुंह में क्या आ जाएगा? एकदम से पानी आ जाएगा। वो पानी क्या होता है? एक तरीके से लार ही तो होती है ना, ज्यादा पानी आता है, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने देखा कि जो नॉर्मल कुत्ते हैं उनके अंदर लार कम पैदा हो रही है, अगर खाना दे रहे हैं कुछ तो लार ज्यादा पैदा हो रही है। तो अब देखिए इनकी थ्योरी पर आते हैं। यहाँ तक तो मैंने थोड़ा सा बताया पावलव जी के बारे में, ठीक है। अब इनकी करते हैं थ्योरी के बारे में। पावलव का हो गया। अब क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्लासिकल, आपने डांस क्लासिकल देखे होंगे ना। क्लासिकल कौन से थे? जो हमारी संस्कृति के पुराने डांस थे, है ना, कथक वगैरह। तो इसलिए इनका नाम क्लासिकल क्यों रखा? क्योंकि ये सबसे पुरानी कंडीशनिंग थ्योरी है। कौन सी है ये? क्लासिकल, हिंदी में बोल दो तो शास्त्रीय। इसका मतलब क्या हुआ? पुरानी। शास्त्रीय हमारा पुराना है ना, तो क्लासिकल है ये, पुरानी है। कौन सी थ्योरी है ये? अनुबंधन की। अनुबंधन का मतलब क्या होता है? कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को जोड़ना। सारा आएगा समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंडीशनिंग वगैरह सब समझाऊंगे आराम से, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ नाम समझ लो आप कि जो पावलव की जो थ्योरी थी वो सबसे पुरानी थ्योरी थी, जोड़ने से रिलेटेड पुरानी थ्योरी थी, ठीक है। तो इनकी थ्योरी का नाम क्या होगा? पावलव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, या हिंदी में बोलो तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। आई बात समझ में?
अब जो पावलोव जी थे, एक नाम ये हो गया शास्त्रीय अनुबंधन थ्योरी, इनकी थ्योरी का नाम। दूसरा है अपना एसआर कंडीशनिंग या एसोसिएशन। अब बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे, इस पॉइंट को ध्यान में रखना। मैंने यहाँ पर एसआर तो लिखा है, साथ में मैंने कंडीशनिंग भी लिखा है, ये वर्ड भी मैंने लिखा है। अगर ये वर्ड भी आपको देखने को ना मिले तो एसोसिएशन लिखा मिलेगा एसआर के बाद। अगर सिंपल आपका एसआर लर्निंग लिखा है, एसआर लर्निंग थ्योरी किन्होंने दी थी, तो सीधा जाना है थॉर्नडाइक जी पर। एसआर कंडीशनिंग थ्योरी आ जाए तो सीधा किस पर जाना है, पावलोव जी पर जाना है। आइए बात समझिए, या इसकी थ्योरी का नाम सीधा एस कंडीशनिंग भी है, एस कंडीशनिंग यानी कि स्टाइमलेस कंडीशनिंग। ठीक है, इनको भी डिस्कस करेंगे अभी, ये क्या चीज है क्या चीज नहीं है। अब इनके नाम सुन लो, सिर्फ क्लासिकल कंडीशनिंग मैंने बता ही दिया क्योंकि ये सबसे पुरानी है। अब इन दो नामों पर जाते हैं। मैंने लिखा एसआर कंडीशनिंग। एस का मतलब क्या होता है, स्टाइमुलस। एस का मतलब क्या होता है, स्टाइमुलस। आर का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स। और यहां पर है कंडीशनिंग। ठीक है, ये नाम हो गया, तीनों वर्ड मैंने यहां पर लिख लिए। स्टाइमुलस को बताती हूं मैं। स्टाइमुलस मैंने पहले भी बताया था, कोई भी चीज जिसको देख के आप रिएक्ट करते हो ना, वो आपका क्या होता है, स्टाइमुलस होता है। ठीक है, सपोज करो आपने मेरी वीडियो देखी, ठीक है, आपने बाहर का वो देखा ना, जो मैंने बाहर पिक्चर से लगा रखी है वो देखी आपने, और आपने देखते ही आपकी हाँ अच्छा आज तो मैम की क्या आ गई, वीडियो आ गई है, आपने तुरंत क्लिक किया। मेरी वीडियो को देख के आपने क्लिक किया ना, वो भी आपका स्टाइमुलस है। कोई भी चीज जिसको देख के आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, जिसके लिए आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, वो हमारी क्या होती है, स्टाइमुलस होती हैं। ठीक है, अगर मैंने आपको कूड़े का एग्जांपल दिया था, जैसे आप कूड़े के पास से निकलते हैं तो आप ऑटोमेटिक नाक को ऐसे बंद कर लेते हैं ना, तो वो कूड़ा, गंद नहीं कह रही मैं, कूड़ा, वो चीज, चीज को कह रही हूं मैं, वो चीज क्या थी, कूड़ा थी। कूड़ा क्या हो गया यहाँ पर, स्टाइमुलस हो गया। कूड़े की वजह से आपने क्या, नाक बंद करने पड़े। ठीक है, या मैंने सन का भी दिया था कि कई पत्ते ऐसे होते हैं, ठीक है, कई जो फूल होते हैं वो ऐसे होते हैं जो सन की रेज में खिलते हैं, है ना। जैसे आपका सूरजमुखी का फूल हो गया, सन निकलेगा तो वो खिल जाएंगे, अदरवाइज वो बंद हो जाएंगे ना उनकी पत्तियां। तो वहां पर जो सन है, सूरज है, कौन सी चीज है जिसकी वजह से फूल खिल रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अपना रिएक्शन दे रहे हैं, वो क्या था, आपका सूरज था। ठीक है, तो स्टाइमली आया है समझ में। कोई भी चीज जिसकी वजह से आप रिस्पॉन्स कर रहे हो ना, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टाइमली बोलेंगे। हिंदी में बोलूं तो क्या बोलेंगे, आपको उद्दीपन बोलेंगे। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, उद्दीपन बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको आया होगा समझ में। या फिर अगर आपने जैसे गर्म केटली है, गर्म पानी की केटली है, आपने उस पर हाथ लगा दिया, ठीक है, फिर हाथ लगाते ही आपने देखा गर्म है, पीछे हो गया आपका हाथ, रिस्पॉन्स किया ना, आपने प्रतिक्रिया की ना, रिएक्शन निकला ना आपका केटली को हाथ लगाते ही, तो आपका रिएक्शन तो हो गया अलग चीज, आपने प्रतिक्रिया दे दी। किस चीज की वजह से प्रतिक्रिया दी आपने, केटली की वजह से, है ना। तो केटली वहां पर किसका काम करेगी, आपका स्टाइमली का काम करेगी। तो आई है नॉर्मल सी भाषा में, कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए आप रिस्पॉन्स करते हो, आपकी प्रतिक्रिया निकलती है, वो सब क्या आपके स्टाइमली है। ठीक है, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स आप किसी चीज पर जो रिस्पॉन्स करते हो, केटली पे हाथ लगाया, स्टाइमली पे हाथ लगाया, केटली पे पीछे कर लिया, रिस्पॉन्स ही तो था आपका, प्रतिक्रिया ही तो दी थी आपने। ठीक है, तो रिस्पॉन्स मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा समझे। अब ये थर्ड वर्ड आपका कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का क्या मतलब है, जुड़ना। ये दोनों आपस में जुड़ेंगी, अभी थ्योरी में पता चलेगा कैसे जुड़ेंगी। आपका स्टाइमली, आपका रिस्पॉन्स, दोनों की क्या होगी, कंडीशनिंग हो जाएगी, जुड़ जाएंगे एक दूसरे से। कैसे, वो यहाँ पर हम सारा डिटेल में समझेंगे, अभी सिर्फ नाम पर चलो आप। ठीक है, तो इसलिए स्टाइमलस का शॉर्ट फॉर्म एस, रिस्पॉन्स का शॉर्ट फॉर्म आर, एस आर, दोनों को जोड़ना है, कंडीशनिंग थ्योरी बन गई। या एसोसिएशन भी लिखा हुआ मिल सकता है, एसोसिएशन का मतलब भी तो जोड़ना ही होता है ना, तो ये नाम हो गया। या सीधा एस कंडीशनिंग, एस कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, एस कंडीशनिंग क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो आप फोकस कर रहे हो ना, सबसे ज्यादा जो आप ध्यान दे रहे हो, किस पर दे रहे हो, स्टाइमलस पर दे रहे हो, उद्दीपन पर। सबसे ज्यादा जो आपका जो फोर्स होगा ना, जिस पर आप ज्यादा दबाव डाल रहे हो, उद्दीपन पर डाल रहे हो। अभी देखना थ्योरी में पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको एस कंडीशनिंग भी बोला जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट मैंने बता दिया आपको कि ये बात नोट कर लेना, एस आर लर्निंग आया है सीधा, कोई एसोसिएशन वगैरह कुछ नहीं है, ये वर्ड नहीं है, तो थॉर्नडाइक ने।
पीछे लगा दिया मैंने एसआर के पीछे कंडीशनिंग लगा दिया, एसोसिएशन लगा दिया, पावलोव जी की होगी। इस सीरीज को भी ध्यान में रखना, मैंने पहले एस लिखा है बाद में आर लिखा है, ठीक है। अगर इसका उल्टा भी आ गया ना तो भी ये रॉन्ग हो जाएगा। आई है बात समझिए, पहले एस ही आना चाहिए बाद में आर आना चाहिए, ठीक है। और पावलोव के लिए कंडीशनिंग या एसोसिएशन जरूर होना चाहिए। ये शब्द पकड़ो आप, ठीक है ना, ये शब्द पकड़ो, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, एसआर को देखते ही सीधा थॉर्नडाइक पे लगा देते हैं, वो आगे का वर्ड ही नहीं पढ़ते, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आई होगी बात समझिए। और यहाँ पे भी ये एस वर्ड पकड़ना है आपको, एस, एस कंडीशन की बात हो रही है। आर कंडीशनिंग आ जाए तो भी रोंग होगा, वो किसी और की है ये दोनों। आई बात समझिए। तो यहाँ से आप पॉइंट ध्यान में रखना कि गलती आपको कहाँ पे नहीं करनी है। गलती पता है क्या है, पढ़ाने को तो ना मैं इजीली फटाफट से पढ़ा दूं, लेकिन जब तक आप लोगों को अपनी गलती नहीं पता लगेगी ना कि बच्चे कहाँ कहाँ पर गलती करते हैं, तो फिर वो क्वेश्चन ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। और थर्ड नाम मैंने बता ही दिया आपको, क्लासिकल कंडीशनिंग। अब आते हैं अपनी थ्योरी पर। इधर का देखिए मैंने क्लीन कर दिया है, क्योंकि मैं इसको ना इधर भी थोड़ा सा मेरे को स्पेस चाहिए समझाने के लिए। आप देखिए पावलोव की थ्योरी को ना बिल्कुल आराम से शांति से समझेंगे, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी एक बारी में। यहाँ पर मैं आप लोग से ना 3 तरीके के स्टिमुलस की बात करूंगी, ठीक है। स्टिमुलस मैंने पहले ही बता दिया, कोई भी ऐसी चीज जिसको देख के आप रिस्पॉन्स कर रहे हो वो आपकी स्टिमुलस थी। अब यहाँ पर 3 तरीके के स्टिमुलस होंगे। पहली बात आपका न्यूट्रल स्टिमुलस। नाम से क्या पता चल रहा है, आपकी न्यूट्रल से क्या पता चल रहा है, आप न्यूट्रल रहने वाले हो, ठीक है। यानी कि ऐसा स्टिमुलस, ऐसा उद्दीपन आपको दिया जाएगा, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, न्यूट्रल रहोगे उससे, करो चाहे मत करो, न्यूट्रल रहने वाले आप उसमें, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा वो चीज आपकी समझ में, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मैं स्टिमुलस की बात करूंगी, एक होता है आपका नेचुरल स्टिमुलस, दूसरा आपका क्या होगा, नेचुरल स्टिमुलस, है ना, जिसको नेचुरल बोल दो। ये मैं सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, फिर मैं आपको साइकोलॉजी के नाम भी बताऊंगी कि साइकोलॉजी में इसको कैसे बोलते हैं। नेचुरल स्टिमुलस, है ना। नेचुरल स्टिमुलस मेनली वे होते हैं जैसे आपका खाना पीना सोना, या आपकी जो नेचुरली जो चीजें हैं, है ना, वो आपकी क्या होती है, नेचुरल स्टिमुलस में काउंट होती हैं, ठीक है। थर्ड आपका मैं बताऊं, जो आपका नेचुरल स्टिमुलस है ना, यही बाद में जाके आपका क्या बन जाएगा, आर्टिफिशियल बन जाएगा, ठीक है। आर्टिफिशियल स्टिमुलस बन जाएगा यही चलकर। ध्यान में रखना, जो आपका न्यूट्रल स्टिमुलस था ना, जिसको देख के आप रिएक्ट भी नहीं कर रहे थे, इग्नोर मार रहे थे, वही बाद में जाके आपका आर्टिफिशियल स्टिमुलस बनेगा। आई है बात समझे। अब देखिए, अब आते हैं इस पर। पहली बार पावलोव ने क्या किया, कुत्ते के सामने बेल बजानी स्टार्ट कर दी, ठीक है। कुत्ते ने इग्नोर मार दिया, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था कुत्ते को, बजा लो भाई, ठीक है। तो क्या थी जो बेल थी यहाँ पर, क्या थी, न्यूट्रल स्टिमुलस थी, है ना। क्या थी यहाँ पर बेल, न्यूट्रल स्टिमुलस थी, तटस्थ थी, हिंदी में बोलूं तो तटस्थ थी, ठीक है। और जो रिएक्शन था वो भी कैसा था, न्यूट्रल ही, इसका क्या था, रिस्पोंड था, न्यूट्रली क्या था, इसका रिस्पोंड था, ठीक है। तटस्थ उद्दीपन, तटस्थ प्रतिक्रिया हिंदी में, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दूसरी बात, चलो भाई बैल से तो कुत्ते को कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। फिर पावलोव जी ने क्या किया, खाना लेके आए, ठीक है, कुत्ते के आगे। फिर खाने को देख के तो उसके मुंह में लार आई थी, ठीक है ना, कुत्ते के मुंह में लार आ गई थी ना। तो जो खाना था आपका वो क्या था, नेचुरल स्टिमुलस था, है ना। खाना क्या था, नेचुरल स्टिमुलस था, नेचुरली था वो। नेचुरली आप खाना लेके आए और नेचुरली ही ऑटोमेटिक उसके मुंह में लार आई, हमने कुछ ऐसे जबरदस्ती नहीं की, खुद से आई उसके मुंह में लार, ठीक है, नेचुरली आई। तो जो खाना है आपका वो क्या है, नेचुरल स्टिमुलस है, और जो लार आई है वो भी क्या आपकी नेचुरल रिएक्शन ही था कुत्ते का। जो आप कुत्ते के मुंह में लार आई ना, वो नेचुरल रिएक्शन ही उसका निकल के आया था, ठीक है, हमने जोर जबरदस्ती नहीं की थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हो गई, दो चीज आई बात समझे। पहली तो ये है, हमने सिर्फ 2 स्टिमुलस उठाए हैं, ठीक है, हमने दोनों स्टिमुलस का रिएक्शन देखा है कि कुत्ता दोनों अलग अलग स्टिमुलस पर कैसे रिएक्शन करता है। 2 स्टिमुलस कौन कौन से थे, एक घंटी थी, एक खाना था। घंटी पर कोई रिएक्शन ही नहीं किया, खाने पर क्या है, रिएक्शन किया। चलो भाई ठीक है, लेकिन हमारा दिमाग क्या कह रहा है, भाई ये न्यूट्रल है ना, इसके साथ जोड़ो, ये जो न्यूट्रल स्टिमुलस है ना, इसके साथ जोड़े कुत्ते को, ठीक है। अब डायरेक्ट तो जुड़ नहीं पा रहा कुत्ता, क्या करो भाई, जिसके साथ जुड़ रहा है ना उसको और इसको ऐड कर दो, दोनों को ना
दोनों स्टाइमुलस को आपस में ऐड कर दो। ऐड कर दिया, खाना ले लिया, नेचुरल स्टाइमुलस ले लिया, जिस पर रिएक्शन नहीं कर रहा था वो भी ले लिया, दोनों को जोड़ दिया। अब देखते हैं क्या कर रहा है वो। ठीक है, अब हम उसकी क्या कर रहे हैं, कंडीशनिंग करवा रहे हैं। कंडीशनिंग का मतलब जोड़ रहे हैं कुत्ते को किसके साथ, घंटी की आवाज से जोड़ रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक बारी में तो सीखेगा नहीं कुत्ता, बार 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 रिपीट करवाते जाएंगे। घंटी बजाएंगे, खाना लेके आएंगे, कुत्ते के मुंह में क्या होगी, लार आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ना घंटी की वजह से लार नहीं आ रही कुत्ते के मुंह में। अभी स्टार्टिंग में तो खाने को देख कर ही लार आएगी, घंटी बेशक से बजाते रहो, लेकिन धीरे 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 कुत्ता ये समझ जाएगा कि घंटी बजती है ना, घंटी के बजते ही थोड़े टाइम के बाद ही खाना आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेगा कुत्ता, घंटी की भी अगर आवाज सुनेगा ना तो भी धीरे धीरे उसके मुंह में लार आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके माइंड में ये बात हो जाएगी कि भाई हाँ घंटी बज गई है, अब तो खाना आएगा ही आएगा। अब वो खाने को देख के लार नहीं टपका रहा है, अब वो घंटी, देखो ना, खाने से वो किसके साथ जुड़ गया, घंटी के साथ नहीं जुड़ गया है, जो खाने के साथ जुड़ा हुआ था। पहले तो सिर्फ खाने को देख के ही लार टपक रही थी उसके मुंह में, अब वो घंटी की आवाज से भी लार टपकाने लग गया है। ठीक है, और ये भी क्या थी, नेचुरली लार टपक रही थी। ठीक है, तो यहाँ तक हम उसको क्या करें, कंडीशनिंग करवा रहे हैं, उसको बार बार घंटी बजा रहे हैं, खाना दे रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं उस चीज से, भाई घंटी के आवाज से जुड़ जा जुड़ जा। ठीक है, ऐसे देखो ये सारी क्यों होती हैं, आपने कुत्ते वगैरह को ट्रेन करते हुए देखा होगा ना, वे कुत्ते ट्रेन कैसे होते हैं, ऐसे ही तो होते हैं। ठीक है, कि नई नई चीजें सिखाते हैं, वो इसी के थ्रू तो सिखाते हैं। ठीक है, वो हमारी आवाज को नहीं समझ पा रहा कुत्ता, हम पहले उसको ऐसा करने के लिए बोलते हैं कि खड़ा हो जा, बैठ जा, ऐसे कर। ठीक है, आवाज से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम वहां पर खाना लेके रखते हैं, वो सिर्फ खाने के लालच में आता है। धीरे 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 वो हमारी आवाज को पहचानने लग जाता है कि हाँ ये इस तरीके से बोल रहा है। आई है बात समझे। तो यहाँ पर जो नेचुरल था आपका, जिसपे कोई रिस्पॉन्सिव कुत्ता नहीं कर रहा था, उसको हमने जोड़ दिया। जो नेचुरल आपका खाना था, दोनों को जोड़ दिया और देखा कि अब हाँ भाई ठीक है, अब वो नेचुरल रिएक्शन कर रहा है, अपना नेचुरली अपना प्रतिक्रिया दे रहा है। यहाँ तक क्लियर है, ये नाम मैं समझाऊंगी, इनको छोड़ दो अभी। ठीक है, अभी नॉर्मल लैंग्वेज में समझो। अब भाई कुत्ता जुड़ गया उस चीज के साथ, घंटी के साथ जुड़ गया है कि भाई हाँ घंटी की आवाज आ रही है, तो अब कुत्ता उससे जुड़ चुका है थर्ड स्टेप में। ठीक है, जोड़ दिया हमने। अब कुत्ते ने क्या किया, बैल बजाई, बैल बजाते ही, खाना बेशक से मत दो आप कुत्ते को, सिर्फ बैल बजाई और यहाँ पर क्या था, उसका रिस्पॉन्स स्टार्ट हो गया, मुंह में से लार आना। क्लियर है यहाँ पर बात। अब ये यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक नहीं रहा उसका रिस्पॉन्स, क्या हमने क्या कर दिया, कृत्रिम क्या होता है, कोई चीज जो नेचुरली, उसको बदल दिया। अब पहले तो लार नेचुरली आ रही थी ना खाने को देख के, अब वो क्या करे, घंटी को देख के आ रही है, हमने उसको कृत्रिम रूप दे दिया, है ना। क्या कर दिया, कृत्रिम रूप देख दिया, नेचुरली थोड़ी ना बैल को देख के लार आ रही थी। ठीक है, अब लेकिन हमने क्या, कृत्रिम रूप से उसको जोड़ दिया घंटी के साथ, तो अब जो रिस्पॉन्स है वो कैसा हो गया, कंडीशनड हो गया है। अब यहां तक मेरे ख्याल से आया होगा, बात समझे। अब मैं इसको थोड़ा साइकोलॉजी की फॉर्म में आपको समझाती हूँ। देखिए, ये तो आपको पता ही हो गया, बैल क्या है, न्यूट्रल स्टाइमुलस है, रिस्पॉन्ड आपको पता चल गया होगा। जो नेचुरल स्टाइमुलस है ना, उसका जो साइकोलॉजी में जैसे नाम आता है, वो क्या आता है, अनकंडीशनड स्टाइमुलस लिखा हुआ मिलेगा आपको। प्राकृतिक उद्दीपक तो मैंने बता ही दिया, नेचुरल तो मैंने इधर बता ही दिया, ये आपको स्वाभाविक लिखा हुआ मिलेगा, ये ध्यान में रख लेना। यूसीएस मिलता है मोस्टली, शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई मिल जाती है, अनकंडीशनड स्टाइमुलस। ठीक है, इसका ये मतलब अनकंडीशन बोल दो, या दूसरा नाम क्या है, नेचुरल। आई बात, अनकंडीशन से आपको समझ में आ जानी चाहिए, कोई भी आप पे कंडीशन नहीं है, आप जो भी काम करोगे नेचुरली करोगे, यहीं से आप समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ अनकंडीशन नेचुरली बात हो रही है। जो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है CS, जहां पर लिखा हुआ है ये रहा, इसका मतलब कंडीशन स्टाइमुलस। ठीक है, कंडीशन स्टाइमुलस का मतलब क्या है, कंडीशन लगा दी है हमने, नेचुरली चीज नहीं हो रही है, आर्टिफिशियल उद्दीपन बोल दो। ठीक है, आर्टिफिशियल स्टाइमुलस बोल दो, कृत्रिम उद्दीपन बोल दो, या कंडीशनड स्टाइमुलस बोल दो। और जो एक और नाम आता है वो आता है आपका हिंदी में अस्वाभाविक, लिखा हुआ भी यहाँ पर मिल सकता है। ये तो मैंने बता दिया था इजी इजी लैंग्वेज में। ठीक है, अब इजी लैंग्वेज में नेचुरल को आपको अनकंडीशनड लिखा हुआ मिल सकता है, ये नेचुरल रिस्पॉन्ड है तो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स मिल सकता है। अनकंडीशन का मतलब नेचुरली समझ लेना आप, और कंडीशन का मतलब आर्टिफिशियल, जहां पर कंडीशन लगा दी आर्टिफिशियल। तो मेरे ख्याल से आपको ये आया होगा समझ में। देखिए फटाफट से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 3 ही तो स्टेप थे, और ये बात ध्यान में रख लेना, जो पहला स्टेप ना आपका, जो भी न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल बाद में जाके आर्टिफिशियल बनना है।
ठीक है। यहाँ पर न्यूट्रल स्टाइमुलस क्या था, बेल थी, खाना क्या था, नेचुरली था, ठीक है। ये रहा नेचुरली, और जो खाना जो नेचुरली आपका फूड है, अनकंडीशन जो स्टाइमुलस एक तरीके से वो जुड़ गया न्यूट्रल स्टाइमुलस के साथ, यानी कि बेल के साथ आपका जुड़ गया, और ये जुड़कर हमारा क्या हुआ, अनकंडीशन नेचुरली हमारा क्या आया, रिस्पॉन्स निकल के आया सलाइवा के रूप में, ठीक है। ये वाली जो इक्वेशन है ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली सेकंड वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पता है कैसे आई हुई है, ऐसे पूरी लिख के नहीं आई हुई, ये कैसे आई हुई थी आपके, सीधा ये आया था, UCS प्लस में NS इक्वल टू डैश। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए गए थे 4 तरीके के अलग अलग से, जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन आपको UCR का ही दे दिया, सेकंड आपको दे दिया आपका CR का, ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपको दे दिया CS का, और फोर्थ आपको ऑप्शन दे दिया NS का ही। इन चारों में से एक यहाँ पर आपको फिल करना था, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आया था, ऊपर लिखा हुआ पूरा का पूरा भी आ सकता है और ऐसे भी ये लिख के आ सकता है। तो वहां पर आपको क्या समझना है, अच्छा अनकंडीशन यानी कि नेचुरली कुछ चीज लेनी है, फूड लिया था उन्होंने, ठीक है। न्यूट्रल क्या था, घंटी हमारी न्यूट्रल थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था घंटी के ऊपर कुत्ता, और बाद में जाकर क्या कर रहा था, वो रिस्पॉन्स कर रहा था, रिस्पॉन्स लेकिन कैसा कर रहा था, अभी नेचुरली कर रहा था, ठीक है। बाद में जाके कृत्रिम हुआ, वो थर्ड स्टेप में जाके दोनों क्या बन गए, आपके कृत्रिम बन गए थे। क्लियर है यहां तक बात। और ये मैंने साइकोलॉजी के नाम बता दिए कि साइकोलॉजी में किस तरीके से आएगा, ठीक है। तो कुछ भी आ जाए आपको सिर्फ ये समझ में आना चाहिए। अब मैं एक और यहीं पर एक और आपका करवाऊंगी वॉटसन का भी। वॉटसन जी ने भी क्या किया, देखो वॉटसन जी भी अपने ना पायोलॉजी से काफी प्रभावित हुए, और उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी के साथ मिलके, उनका एक 11 महीने का बच्चा था जिसका नाम था अल्बर्ट, ठीक है, नाम आता है ये अल्बर्ट, उनके बेटे का नाम क्या था, अल्बर्ट, उस पर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। और उनकी बुक भी थी द अल्बर्ट, है ना, इस तरीके से अल्बर्ट पर उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया अपने बेटे पर, उन्होंने पहले है ना एक खरगोश जो है ना, खरगोश लेके आए अपने बच्चे के लिए, 11 महीने का, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब वो खरगोश इधर उधर भाग रहा है, बच्चा कोई रिएक्शन भी नहीं दे रहा है, ठीक है। अब वो धीरे धीरे क्या हो गया, खरगोश उसके पास आया, देखो जो स्टार्टिंग में जो यहाँ पर बैल है ना, उधर वो क्या था, उधर रैबिट था, है ना, रैबिट को देखकर बच्चा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, न्यूट्रल रिस्पॉन्स था। अब भाई बच्चा कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, फिर उन्होंने क्या किया, एक डरावनी आवाज निकाली, ठीक है। अब उन्होंने देखा क्या डरावनी आवाज से बच्चा कोई रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, तो उसमें तो वही बच्चा डर गया, भय हो गया, इधर लार की जगह क्या आएगा, भय, है ना, डरावनी आवाज से तो बच्चे में भय पैदा हुआ है। दो उन्होंने स्टाइमुलस ले लिए, ठीक है, दो उन्होंने उद्दीपन ले लिए, एक तो खरगोश जिसको देख के बच्चा पहले कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था स्टार्टिंग में, दूसरा उन्होंने ले लिया डरावनी आवाज से बच्चा क्या कर रहा था, डर रहा था, ठीक है। अब इन्होंने क्या सोचा कि हमें तो रैबिट से डराना है बच्चे को, ठीक है, हमें आवाज से नहीं डराना, हमें तो रैबिट से डराना है बच्चे को। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर फूड की जगह क्या लिया, वो डरावनी आवाज, है ना, भयानक आवाज जिसको हम बोल सकते हैं, भयानक आवाज जिसको देख के बच्चा नेचुरली डर रहा था ना, प्लस में यहाँ पर इन्होंने लिया रैबिट, है ना, रैबिट हमारा क्या था, न्यूट्रल स्टाइमुलस था, और यही बाद में जाके जो न्यूट्रल है ना, जो कुछ काम का नहीं था, वही जाकर आर्टिफिशियल बनेगा, ठीक है। और वहां पर क्या होती है, डर की स्थिति हो रही थी, फियर हो रहा था, भय हो रहा था, ठीक है। नाम ध्यान में रख लेना, भयानक आवाज हमारी क्या थी, अनकंडीशनल स्टाइमुलस, नेचुरली थी क्योंकि नेचुरली बच्चा इससे डर रहा था, तो नेचुरली ही स्टाइमुलस था। रैबिट को देख के कोई रिएक्शन नहीं कर रहा था, तो न्यूट्रल स्टाइमुलस था। अब जो डर रहा था ना, वो डर रहा था ना सिर्फ आवाज से डर रहा था, कृत्रिम की भी कुछ बात नहीं हो रही, वो सिर्फ आवाज को देख के डर रहा था, तो जो उसका रिस्पॉन्स था वो भी क्या था, नेचुरल ही था, अनकंडीशन रिस्पॉन्स था। बाद में बच्चा क्या करने लग गया, आवाज तो छोड़ो, वो रैबिट को देख के डरने लग गया, ठीक है, क्या करने लग गया, रैबिट को ही देख के डरने लग गया। रैबिट तो छोड़ो, उस जैसी अगर कोई रुई या कुछ भी सॉफ्ट सी व्हाइट कलर की चीज देखता ना, उससे भी बच्चा डर जाता था। क्यों, क्योंकि उसने अपने आप को जोड़ लिया है उस चीज से कि ये चीज ऐसी है, इनमें से डरावनी आवाजें आती हैं, ठीक है, कंडीशनिंग कर ली उस बच्चे ने, अपने आप को जोड़ लिया, अनुबंधित कर दिया, ठीक है। तो जो यहाँ पर रैबिट है वो थर्ड स्टेज में आके क्या बन गया, आपका कृत्रिम बन गया, जो अभी कुछ तक कुछ काम का नहीं था, अब वो कृत्रिम आके बन चुका है। और जो बच्चे का रिस्पॉन्स है वो भी, जो डर रहा है ना, बच्चा डर रहा है, वो भी हमारा कैसा हो गया था, कंडीशन हो गया था, कृत्रिम रूप से हो गया था। क्लियर है यहाँ तक।
तो वॉटसन जी ने भी सेम ही पावलोव की तरह ही किया था, अपने बच्चे पर एक्सपेरिमेंट करके देखा था। और वॉटसन जी की जो ये ना सबसे ज्यादा जो थ्योरी थी ना, कंट्रोवर्सी थ्योरी भी रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने छोटे बच्चे के ऊपर किया था, तो ये ज्यादा ना मतलब कंट्रोवर्सी भी इसके ऊपर चली थी। मेरे ख्याल से आपको आया होगा समझे, सेम ही था, अपने वॉटसन बोल दो, है ना, वॉटसन जी का सेम ही था। अब यहाँ पर अल्बर्ट का नाम जरूर ध्यान में रख लेना, उनके बेटे का नाम, ठीक है। क्या नाम था बेटे का नाम? अल्बर्ट, क्योंकि आता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको आया होगा समझ में, यहां तक क्लियर है? नाम आप देख लेना, CS बोल दो, ये साइकोलॉजी की लैंग्वेज में बोल रही हूँ मैं, आप कृत्रिम बोल दो, आर्टिफिशियल बोल दो, लेकिन साइकोलॉजी की लैंग्वेज में आपको बोलना कंडीशनड, कंडीशन अप्लाई होगी वहां पर, कंडीशनड, स्टाइमुलस, अस्वाभाविक। प्राकृतिक उद्दीपन तो आपको पता है नेचुरली, लेकिन वहां पर अनकंडीशन बोलना है आपको साइकोलॉजी की लैंग्वेज में, स्वाभाविक। और ये आर से आपका पता है रिस्पोंड, रिस्पोंड बनता है ना, आपका रिएक्शन, प्रतिक्रिया क्या रही है। मेरे ख्याल से यहां तक आपको आया होगा समझ में। फटाफट से एक बार क्विक रिवीजन और कर लेते हैं। 3 स्टेप में क्या किया था, पावलोव जी ने अपने सिद्धांत को बांट दिया था। पहली बात तो जुड़ी ही नहीं थी, अनुबंधित ही नहीं हुई थी चीजें। दूसरे में भाई प्रोग्रेस चालू है, कर रहे हैं काम अभी हाल फिलहाल, ठीक है। थर्ड स्टेप में जुड़ चुकी थी। पहले में क्या होगा, न्यूट्रल, एक चीज न्यूट्रल और एक चीज प्राकृतिक। पहली चीज न्यूट्रल, दूसरी प्राकृतिक। न्यूट्रल है, प्राकृतिक है, अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों को जोड़ो, प्रोसेस चालू करो। जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया, किस किस को, न्यूट्रल को और जो आपका नेचुरल था, दोनों को जोड़ दिया। रिएक्शन आया, नेचुरली ही आया, ठीक है, खाने को देखकर ही आया। लेकिन हमें तो करना नहीं है, हमें तो क्या करना है, बैल से जोड़ना है कुत्ते को। तो क्या करो, ये जो आपका न्यूट्रल है ना, जो बिना काम का, वही मैंने बता रखा है, क्या बनेगा, कृत्रिम बनेगा, आर्टिफिशियल बनेगा जाकर, ठीक है। तो अब ये बैल है, अब कुत्ता उसके साथ जुड़ चुका है, ठीक है। अब जो बैल है ना, ये क्या बन गया, आपकी कृत्रिम बन गई, जिसको आप बिल्कुल कुछ काम की नहीं मान रहे थे ना, अब वो काम की बन गई है कृत्रिम रूप से, ठीक है। CS बन गई है, कंडीशन स्टाइमुलस बन गई है। और जो रिएक्शन है ना, वो भी नेचुरली नहीं रहा, वो भी कैसा हो गया, कंडीशंस बन गया, ठीक है। CS बन गया, जो आपका CR बन गया, कंडीशन रिस्पॉन्स बन गया है। आई बात समझे? तो ये थी बस, इतनी सी आपकी थ्योरी थी। अब देखो, अब तो कुछ बचा ही नहीं इस थ्योरी में, बस एक फटाफट से इसके थोड़े ना प्रिंसिपल्स कर लेते हैं, जो इसके क्या है, थोड़े से सिद्धांत वगैरह हैं कि इस थ्योरी का। पहली बात तो देखो, इतना पंगा हमने क्यों लिया इतनी थ्योरी पढ़ने का, इससे हम क्या करेंगे, बच्चे के अंदर गुड हैबिट्स डाल सकते हैं। जो हमें बच्चे से बुरी आदतें छुड़वानी है, बुरी आदतें छुड़वाने के लिए और अच्छी आदतें अपनाने के लिए हम इस चीज को यूज कर सकते हैं बच्चों में, ठीक है। अब देखते हैं इसके सिद्धांत क्या है। पहली बात तो देखो, यहाँ पर हमें तीव्रता का ध्यान रखना है, इंटेंसिटी ऑफ स्टाइमुलस, इनकी स्टाइमुलस की कितनी तीव्रता है। भाई घंटी की आवाज एक लिमिट तक होनी चाहिए, अगर बहुत तेज आवाज कर देंगे तो भी उसको कुछ समझ में नहीं आना, कुत्ते को डर जाएगा। और बहुत स्लो स्लो करेंगे तो भी वो अपने आप को नहीं जोड़ पाएगा उस चीज से। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किसी भी चीज की तीव्रता कितनी रखनी है, तेज कितना रखना है उसको, है ना, इंटेंसिटी कितनी रखनी है। तो वो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, रेनफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन। हमें रेनफोर्समेंट कैसा मिल रहा है, ये बात भी बहुत हद तक डिपेंड करती है। अब उसको खाना मिल रहा था रेनफोर्समेंट में, है ना, पुनर्बलन में क्या मिल रहा था, प्रोत्साहन में क्या मिल रहा था, खाना मिल रहा था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपको पुनर्बलन किस चीज का है। अगर आपके कुछ फायदे का ही नहीं है तो आप उसके पीछे इतना वो नहीं करोगे, इतना झंझट मोल नहीं लोगे करने के लिए, है ना। लेकिन आप देखोगे कि हाँ मुझे ये काम करने पर ये चीज मिल रही है, तो आप ज्यादा अच्छे से करोगे इस चीज को, ठीक है। तो आपको पुनर्बलन का भी ध्यान देना है कि आप क्या चीज दे रहे हो। थर्ड आपका होगा साइमल्टेनियस स्टेबिली, एक साथ। आपको नहीं, ये ऐसा नहीं है कि आपने 1 घंटे पहले घंटी बजाई और फिर 1 घंटे के बाद आप खाना लेके आ रहे हो, भूल जाएगा तब तक, ठीक है। बच्चा भी भूल जाएगा और कुत्ता भी भूल जाएगा कि हाँ घंटी बजाई थी इतने टाइम पहले। आप क्या करना है, थोड़ा टाइम का ध्यान रखना है, साइमल्टेनियस करना है, एक साथ करना है। घंटी बजाए कुछ सेकंड्स के बाद दे दो खाना, ताकि उससे जुड़ जाए, है ना। अगर आप टाइम पे नहीं दोगे तो भूल जाएगा। अगला एक्सटिंक्शन, विलुप्त, वही मैंने बताया, अगर टाइम पर नहीं दोगे तो वो चीजें उसके दिमाग से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। क्लियर है। अगला स्पॉन्टेनियस रिकवरी। देखो एक्सटिंक्शन में यहाँ पर यह भी हो सकता है कि अगर आप किसी चीज को लगातार करवा रहे हो बच्चे को तो उसको याद रहेगी, लेकिन आप हो सकता है 1 वीक के लिए 2 वीक के लिए उस चीज को छोड़ दो, कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, तो वो चीज उसके माइंड से क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि परमानेंटली गायब हो जाएंगी, हो सकता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी हो सकती है,
हो सकता है कि एक हफ्ते के बाद आप बजाओ, उसको याद आ सकती है वो चीज, हाँ अभी घंटी बजी है, वही खाना मिलने वाला है, एकदम से अचानक से कोई बात उसको याद भी आ सकती है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी स्वतः उसको क्या हो जाएगी, वो चीज रिकवर हो जाएगी, स्वतः याद आ जाएगी, है ना, स्वतः याद आ जाएगी। इनहिबिशन निषेध, हमें ना वहां पर क्या करना है, जैसे मान ली कुत्ते का ही मैं एग्जांपल ले रही हूँ, एक ही टाइम पे एक ही आवाज आनी चाहिए, ऐसा नहीं है, मतलब कमरा ऐसे सेट करना चाहिए कि एक टाइम पे एक ही आवाज आए। इस एक्सपेरिमेंट की मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं है उधर से भी आवाज आ रही है, उधर से भी आवाज आ रही है, अलग अलग तरीके की आवाज आ रही है, तो कुत्ता क्या करेगा, उस चीज को नहीं जोड़ पाएगा, है ना। तो बाहर की चीजों का क्या होना चाहिए, निषेध होना चाहिए, जो एक्स्ट्रा का जो वो है ना शोर शराबा वो नहीं होना चाहिए, एक टाइम पे एक ही आवाज से उसको हमें कंडीशनिंग करवानी है। जनरलाइजेशन करना, सामान्यकरण करना, अब यहाँ पर कुत्ते ने सामान्यकरण ही तो कर लिया, घंटी को देख के सामान्यकरण ही तो कर लिया कि भाई हाँ घंटी बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा, ठीक है, सामान्य सी बात हो गई अभी। रिपीटिशन, किसी चीज को बार बार रिपीट करना, वही मैंने कहा अगर आप बार बार रिपीट करवाओगे ना इस चीज को तो वो तो याद रहेगी। अगर आप कुछ टाइम के लिए, एक हफ्ते के लिए भी हो सकता है उसको याद रहे, लेकिन आप सोचो एक साल के बाद जाकर मैं वही चीज कराऊं तो वो क्या होगी, भूल जाएगा कुत्ता, है ना। तो वहां पर क्या है, रिपीटिशन बार बार करवाना जरूरी होता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन विभेदन, या वही बात है, कुत्ते को यहाँ पर विभेद करना आना चाहिए कि कौन सी आवाज पर मुझे रिएक्ट करना है, कौन सी बेल की आवाज पर मुझे रिएक्ट करना है। ठीक है, तो ये थी आपकी पावलोव की थ्योरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ये इक्वेशंस जो है ना, ये समीकरण जिसको मैं बोल दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दे लेना। ठीक है, मेरे ख्याल से आई होंगे समझे, ये सेकंड वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो ध्यान में रखना आप लोगों को ये चीजें।